एक गांव का आदमी था, बहुत पुरानी बात है, आज तो हर घर शीशा है, दर्पण है। वो आदमी कभी दर्पण को देखा नहीं था, पहली बार शहर में आया। शहर में और सब चीज को देखते, लेकिन उनको रुचि नहीं लगी और चीजों में। लेकिन एक दर्पण देखा तो दर्पण में सुंदर जवान उनको दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, भाई साहब, साहेब बंदगी। तो उधर से भी ऐसा लगा कि साहेब बंदगी कह रहे हैं, प्रतिध्वनि लौटी। जब दर्पण को बोला, भाई साहब, साहेब बंदगी, हाथ जोड़ा तो वो भी हाथ जोड़ा। ऐसे दर्पण में ऐसा होता है ना। उनको लगा ये भाई साहब बहुत बढ़िया है, उन्होंने मुस्कुराया, सामने भी मुस्कुरा दिया। उनका मन बहल गया, बहुत अच्छा फोटो है ये अच्छा है, ये भाई साहब बहुत बढ़िया है। भाई साहब, ये फोटो, ये मित्र का क्या रेट है? उन्होंने अपना मान लिया, ये मित्र का क्या रेट है? दुकानदार ने सोचा मुझे तो बेचना है, क्या लेना देना। उन्होंने कहा 20 रुपए। 20 रुपए दे करके घर ले आया। भाई साहब को बड़ा प्रसन्नता हुई, देखो मैंने 20 रुपए में एक मित्र ले आया। जाकर के संदूक में रख दिया। बाहर निकलता, कभी पत्नी से 2-4 थोड़ी बहुत बात कर लेता, फिर कमरे में जाकर फिर दर्पण देखता। उनकी पत्नी को संदेह हुआ कि बात क्या है, बार बार ये पेटी के पास जाता है, कमरे में जाता है और पेटी में रखे कुछ चीज को देखता है। एक दिन पति कहीं गया तो जाकर के देखती है उनकी पत्नी, वही दर्पण को देखती है तो एकदम जवान सुंदरी स्त्री जैसे वो थी वही दिखाई पड़ रही। वो कहने लगे, अरे दैया, ये तो मेरी और सौतन ले आई है कहीं खरीद करके। उनको क्या दिखने लगा, उसी में सौतन दिखने लग गया। और इसीलिए मुझ में रुचि कम है, इनको मुझसे प्रेम क्या कम करता है, ये इसी देवी जी से ज्यादा प्रेम करता है। जा करके अपनी सास को कहते, मैया मैया, ये तो हमारी सौतन ले आई है, अब ये उससे प्रेम करने लग गया। वो बूढ़ी मैया कहाँ रखी है? कहे पेटी में रखी है। जा करके बुढ़िया देखती है तो बुढ़िया की फोटो दिखाई पड़ी, डूगरी, दांत टूटी हुई। उन्होंने कहा, अरे बेटा, कहीं से जाते तो जवान लाते, यहाँ बुढ़िया को कैसे ले आए? तो क्योंकि बुढ़िया डोगरी बुढ़िया थी, दांत टूटा हुआ था। उनको ऐसा लगने लगा कि ये बुढ़िया को ले आए। वो जाकर के अपने पति को अर्थात उनके ससुर को बताया, जे तो लड़के तो पगला गए, क्या क्या हुआ? वो तो एक बुढ़िया को ले आए। अच्छा, जाकर देखा तो मुंछ वाले बाबा साहब देखा, अरे तुम बावली, दाढ़ी, मुंछ और पुरुष और स्त्री में पता नहीं चलता, वहां तो भाई साहब बैठा हुआ है। दोनों झगड़ा लड़ने लगे, भाई साहब नहीं, वो भाई साहब है, ये भाई साहब नहीं है। अरे तुम लोगों को अनाड़ी हो, दोनों सास बहू दोनों अनपढ़ हो, एकदम से गैला हो गए, पगला गए हो। अरे मुंछ वाले भाई साहब बैठे हो, मेरे मित्र हो सकते, ले आया होगा। ये झगड़ा क्या हुआ? क्योंकि वो जानते नहीं थे आईना क्या है, शीशा क्या है। अपने ही फोटो को देख करके लड़ने लग गए। तो इस प्रकार आईना हमको अपना ही चेहरा दिखाता है। चेहरे में लगे दाग को हम स्वीकार करते हैं। गालिब, एक बहुत अच्छे गालिब हुए हैं मुसलमानों में, शेर कहा करते थे, वो कहते थे, धूल चेहरे में लगा था और गालिब आईना साफ करते रहे। चेहरे में धूल लगा था, दाग चेहरे में था, लेकिन हमने आईना ही जीवन भर साफ करते रहे, है ना। जीवन के साथ ऐसी घटना घटती है। तो साहब कहते हैं कि मन ही मशखला दे, मशखला कहते हैं, मशकला, जो चीजों को साफ बना दे, चमकदार बना दे। तो शिकलीगर के पास आप चाकू ले जाओ, कुल्हाड़ी ले जाओ, उनको तेज कर देता है। अब इतनी तेज कर देता है कि उसको किसी झाड़ वगैरह को काटते हैं, कांटा वगैरह को, तो बहुत तेजी से कटने लग जाता है। सब्जी काटने में काम आ जाता है।
इसी प्रकार सच्चा सद्गुरु होते हैं, वह शिष्य के मन को विवेक के मसकले पर चढ़ाकर उसे मांझता है। वह निर्णय शब्दों के छिलने से उनके चित्त को छिलता है, उसके कसर विकार को निकालता है। साखी ग्रंथ में ही सद्गुरु का यह प्रसिद्ध वचन है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुडौल और सुंदर तथा विस्तृत बनाने के लिए उनके भीतर एक हाथ का सहारा देकर ऊपर से पीटता है। यदि वह घड़े को बाहर से न पीटे तो वह सुंदर नहीं बनता है, मजबूत नहीं बनता है। यदि पीटते समय भीतर से सहारा न दे तो वह टूट जाएगा। कुशल गुरु शिष्य को गुरुवत स्नेह देता है, पुत्रवत स्नेह देता है, परंतु उसे ज्ञान तथा आचरण की कड़ी शिक्षा देकर सुसज्जित करता है। सुंदर शिक्षा देता है, लेकिन साथ साथ उसको मजबूत बनाने के लिए, सुसज्जित बनाने के लिए उनको शिक्षा भी देता है। गुरु जो है, एक चिड़िया जो होती है, जब उनको ऐसा लगता है मेरा बच्चा अब उड़ने लायक हो गया है, घोंसला में जब बच्चा बैठा रहता है, ऊँघता रहता है, तो माँ उस घोंसला से गिराने का प्रयास करती है, उड़ाने का प्रयास करती है। उड़ेगा कब? जब तक इस घोंसला से उनको अपने चोंच से मार करके गिराती है, तब उड़ने का प्रयास करता है उनका बच्चा। तो वो चिड़िया उस बच्चे का दुश्मन नहीं है, बल्कि हित चिंतक है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको मजबूत होना जरूरी है। एक माँ देखो, जब बच्चे पहली बार चलना शुरू करता है तो माँ पीछे पीछे चलती है, पीछे करके, और बेटा को कहते बेटा और चल आगे और चल। बेटा को आगे आगे बुलाती है और स्वयं पीछे पीछे चलती है। क्या माँ को चलने नहीं आती? माँ चाहती तो उनसे 2 कदम आगे चल सकती थी, उलट के सीधे चल सकती थी, लेकिन उल्टा चलती है। बच्चे को कहते बेटा आगे आ और आ, बच्चा गिर जाता है, तो उसके हित चिंतक है माँ। उसी प्रकार शिष्य कहीं पर कोई गलती करता है, कोई डांटता है, तो उसके कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके हित चिंतक है। आगे न जाने कैसी कैसी कठिनाइयां मिलेगी, कैसे कैसे लोगों के बीच रहोगे। देखो, गुरु की पहचान शिष्य से होती है। पहले जमाने में कौन ऋषि के शिष्य है, इसका बड़ा महत्व था। इसीलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मीन मछली पहचानी जाती है समुद्र से, कहाँ किस जगह पर रहती है और कितना बड़ी होगी, इससे उसका पहचान होता है। इसी प्रकार व्यक्ति का पहचान जगह से होती है, गुरुओं से होती है कि वो कहाँ पर रहता है, और वहाँ पर रहता है तो जरूर ऐसा होगा। इलाहाबाद से जो भी साधक निकलते हैं तो उनके प्रति मन निश्चिंत होता है, वे शुद्धता सफाई में विश्वास पात्र होगा, ऐसे करके। इसलिए साधक अगर किसी विशेष गुरु के पास रहता है तो उनकी इज्जत, उनकी महानता बढ़ जाती है। साहब वही बात कह रहे हैं कि कुशल गुरु शिष्यों को पुत्रवत स्नेह देता है, परंतु उसे ज्ञान तथा आचरण की कड़ी शिक्षा देकर सुसभ्य शिष्यों को सुसभ्य बनाता है। वह संकोच एवं
मुलहजे में पढ़कर शिष्यों की गलतियों पर उन्हें छूट नहीं देता। माता अपने बच्चों को जैसे स्नेह देती है, सच्चा सद्गुरु वैसा ही शिष्यों को स्नेह देता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह उन्हें ढील छोड़ देता है। सच्चा सद्गुरु शिष्यों पर कड़ा अनुशासन रखता है। गुरु के पास जब तक किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती तब तक वह शिष्यों के मान का मर्दन नहीं कर सकता, और शिष्यों का मान मर्दन हुए बिना वे गुरु को सर्वथा समर्पित नहीं हो सकते। शिष्यों की अपेक्षा गुरु में अध्ययन, अनुभव, वक्तित्व कुछ भी अधिक चाहिए। बिना गुरु के वजनदारी हुए शिष्य के सामने पूर्णतः विनयवत नहीं होते। गुरु के मुख्य गुण है सच्चा ज्ञान, पवित्र रहनी, स्नेह, हृदय एवं अनुशासन, प्रियता। शिष्यों को निभाना कोई सरल काम नहीं, उसमें भी समर्पित शिष्यों को जो जीवन भर के लिए गुरु के साथ में हो जाता है। स्वयं चलकर गुरु शिष्यों को नहीं निभा सकता। गुरु का काम है कि वह स्वयं अपने बोध एवं स्वरूप स्थिति में पूर्ण हो तथा शिष्यों को उनकी कड़ी सीख दे। गुरु को चाहिए कि वह अपनी तरफ से शिष्यों के प्रति उपदेश देने में तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने में कोई कसर न रखे। इस प्रकार गुरु शिष्यों के जो परंपरा है, किसी शिष्यों का मूल्यांकन उनके गुरु से होता था, और ये कहा जाता था कि वो फलाना गुरु का चेला है तो निश्चित वो पारखी होंगे या टकसार होंगे। जो गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे ऐरे गेरे नत्थु खेरों को बटोर कर एक दल तो बना लेते हैं, परंतु वह दल केवल षड़न उत्पन्न करता है, और ऐसे गुरुओं की भी कमी नहीं होती। एक आदमी का नाक कट गया। अब नाक कट गया तो लोग कहते हैं बाबा ओ, तो लोग उसको नक्कट्टा कहते। अच्छा, उनको आदर भी करते, उनको नमस्कार भी करते, बंदगी भी करते, राम जी राम करते, तो कहते नक्कट्टा काका साहेब बंदगी, नक्कट्टा ताऊ राम जी राम। वो हैरान हुआ आदमी, नक्कट्टा नाक कट गया था तो बड़ा परेशान हुआ। तो उन्होंने एक युक्ति सोचा, चलो बाबा बन जाओ। बाबा बन गया, और बाबा बन गया फिर भी पूछते लोग, ये बाबा नाक कैसे कट गया? कोई कहता, जब उसके मजाक कुछ लोग उड़ाते थे, बाबा है, महात्मा है, तो उनको लगता ये हित चिंतक है। वो भी पूछता कि बाबा नाक कैसे कट गए, तो बड़ा हैरान है। तो उन्होंने एक कुटिल योजना बनाया। अब कुटिल योजना क्या बनाया? उन्होंने सोचा कि नाक कट गया है, अब लोग मजाक उड़ाएंगे, तो एक कुटिल योजना मन में बनाया। एक आदमी आया, उनसे पूछा धीरे से, बाबा नाक कैसे कट गया? उन्होंने कहा, नाक काटा थोड़े, हमने काटा है। आपने काटा? हाँ। एक बार मुझे भगवान ने कहा, स्वप्न में आए, तुम मुझे लिए क्या समर्पित कर सकते हो? मैंने कहा, गर्दन समर्पित कर दूं, सिर आपके चरणों में धर दूं? भगवान ने कहा, नहीं बेटा, सिर काटने की जरूरत नहीं। ये नाक ईश्वर दर्शन में बाधा है, तुम नाक को काट दो, मैं तुम्हें हर समय दर्शन कर देता रहूंगा। मैंने नाक काट दिया, देखो दर्शन हो रहा है, परमात्मा का दर्शन हुआ। और एक बात और कही है कि तुम्हारे हाथों से जिसका नाक तुम काट दोगे, उनको भी दर्शन देगा। उसने कहा, बाबा
क्या मुझे भगवान दर्शन देगा? कहा आपको भी दे सकता है, तो मेरे भी नाक काट दीजिए। कहे तुम क्यों नाक काटना चाहते हो? कहे मैं भी भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। उस आदमी ने भी नाक कटवा लिया। अब नाक कटवा लिया, उन्होंने कहा यार मुझे दर्शन नहीं दे रहा। अरे मुझे भी दर्शन नहीं देता। अब नाक कट ही गई है, अब कहो तुम भी दर्शन दे रहा। वो भी कहने लगे। अब ये भीड़ ऐसी है, अंधे बन करके चलता है आदमी, विचार नहीं करता है। अब वो इसीलिए भीड़ के साथ भाड़ एक शब्द है, आदमी विचार नहीं करता इसमें, भीड़ भाड़। अब वो 1 से 2, 2 से 2000 लोगों का तर्क यही हुआ कि इतने लोग कह रहे हैं, इसको भी दर्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये झूठ थोड़े बोल रहे हैं। क्योंकि अच्छे ऐसे भीड़ के जगह में तो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की भी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। उनका तर्क यही होता है कि इतने लोग कह रहे हैं तो सच कह रहे हो। और 3 से 3000 हो गए। फिर गांव का एक छोटा मोटा राजा था, उनका एक मंत्री बड़ा होशियार था। राजा ने भी सोचा कि हम भी अपने नाक कटा ले, भगवान का दर्शन होगा। मंत्री बड़ा होशियार था। राजन, ऐसे भावुकता में नाक कटाने से बात बनेगी नहीं। हमारे एक विश्वास पात्र एक नौकर है, पहले उनको भेजते हैं। उनको पहले भेजा गया, नाक उनकी काटी गई। उन्होंने आकर के कहा गुरु कि राजन, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, किसी को दर्शन नहीं होता। तब कहा जाता है उस नक्कट्टे गुरु को फांसी की सजा दी गई। तो भीड़ के साथ, भीड़ का जब हिस्सा बन जाओगे तो आपका विवेक मर जाएगा। इसलिए जीवन में चाहो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, अपना विवेक का प्रयोग करो। और जो व्यक्ति विवेक करता है, विचार करता है, कर विचार। साहब कहते हैं विचार करो, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करने से जीवन के दुख कट जाते हैं।